नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग टाइज के बारे में। स्कैफोल्डिंग टाइज क्या होता है, स्कैफोल्डिंग टाइज कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा टाइज स्कैफोल्डिंग का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्डिंग टाइज होता क्या है। देखिए, कभी भी हम लोग स्कैफोल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, तो हमारा जब स्कैफोल्डिंग 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर जैसे उसकी हाइट इंक्रीज होती है, तो दोस्तों हमारी जो स्कैफोल्डिंग का टैपल होने का, गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग स्कैफोल्डिंग को किसी अच्छी मजबूत स्ट्रक्चर के साथ हम लोग उसको टाई करते हैं, बांधते हैं। उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग टाई कहते हैं। दोस्तों, जैसा स्कैफोल्डिंग बनाते हैं वैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कैफोल्डिंग के लिए अलग अलग तरह का हमारा जो टाइस रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कितने प्रकार के हमारे टाइस होते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहता है बीम टाई, उसके बाद दोस्तों बॉक्स टाई, लिप टाई, रैकर टाई, एंकर बोल्ट, वायर गैप रोप। हमारे जो जनरली 6 प्रकार के जो हमारे टाइज होते हैं, जो हम लोग बराबर अपनी स्कैफोल्डिंग में यूज़ करते हुए अपनी स्कैफोल्डिंग को बनाते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ये अलग अलग प्रकार के क्यों हैं और इनका अलग अलग यूज़ क्यों किया गया। सबसे पहले बीम टाई। दोस्तों, बीम टाई जो होता है दोस्तों, जो हम बीम क्लैम्प यूज़ करके किसी स्ट्रक्चर के साथ अपने स्कैफोल्डिंग को टाई करते हैं, बांधते हैं, जिसमें हम लोग बीम क्लैम्प का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर जो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसे हमारा स्ट्रक्चर का काम चलता है तो हम लोग उसके साथ कोई स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, तो हमारा उसमें बीम क्लैम्प यूज़ किया जाता है। उस टाई को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा बीम टाई होता है जिसमें हम लोग बीम क्लैम्प का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बॉक्स टाई। बॉक्स टाई क्या होता है, जो एक बॉक्स की तरह हम लोग दिखता है, हमारा जो दिखता है बॉक्स की तरह। इसका जो हम लोग यूज़, खासकर हम लोग जो कॉलम के स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, कॉलम जो सिविल के कॉलम हम लोग जब कास्टिंग करते हैं, उसका जब कंक्रीट होता है तो हम लोग साथ में उसके स्कैफोल्डिंग बना के देते हैं। स्टैटिक टावर हम लोग खड़ा करके लेके जाते हैं दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों, हमारा जो कॉलम के साथ एक बॉक्स टाइप का हम लोग फिक्स क्लैम्प यूज़ करके, जो हमारा बॉक्स क्लैम्प बनता है, सॉरी बॉक्स टाई जो बनती है, हमारा फिक्स क्लैम्प यूज़ करके ही हम लोग उसको बनाते हैं। तो उसको हम लोग बॉक्स टाइप का बनाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बॉक्स टाई कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिप टाई। लिप टाई मतलब जैसे होठ होते हैं, हमारे होठ जैसे हैं, ऐसे करके ऊपर से, जैसे कोई वॉल है तो वॉल के ऊपर से हम लोग ऐसे करके हमारा जो क्लैंप, ऐसे एक पाइप इधर रहेगा एक उधर रहेगा, तो दोनों तरफ से ऐसे पाइप हम लोग डाल के, तो इधर से लंबा एक हॉरिजॉन्टली पाइप लेके हम लोग किसी दीवार के साथ ऐसे उसको लॉक कर देते हैं। तो वो दोस्तों क्या है, हमारा लिप टाई कहलाता है। स्ट्रक्चर के साथ किसी वॉल के साथ हम लोग ऐसे लिप के जैसा उसको ऐसे टाई करते हैं, तो वो हमारा लिप टाई कहलाता है। उसके बाद आता है दोस्तों रैकर टाई। रैकर टाई क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक कोई बिल्डिंग के साथ, जहाँ दीवार के साथ कोई लंबा स्कैफोल्डिंग बना के लेके जाते हैं और उसको ऐसे हम लोग ज़मीन के साथ लंबा पाइप लगा के सपोर्ट दे देते हैं, उसको हम लोग रैकर टाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एंकर बोल्ट। एंकर बोल्ट टाई क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग एंकर बोल्ट का यूज़ करते हैं। एंकर बोल्ट मतलब आपने देखा होगा कि दीवार में पहले एक एंकर फिक्स किया जाता है, उसके बाद एक प्लेट लेके उसमें बोल्ट लगा दिए जाते हैं और उसी से ही पाइप लेके स्कैफोल्डिंग को टाई कर दिया जाता है। किसी दीवार में एंकर बोल्ट लगा के उसको हम लोग टाई करते हैं, उसको हम लोग एंकर बोल्ट टाई कहते हैं। गाय वायर रोप स्कैफोल्डिंग के साथ जब हम लोग मान लीजिए कहीं भी कोई टाई करने का जुगाड़ नहीं होता है, दूर दूर तक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है और स्कैफोल्डिंग को हम लोग ऊपर हाइट में लेके जाना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। ऐसे क्या है कि हम लोग जो हमारा वायर का यूज़ करके, गाय वायर रूप जो होता है, हमारा वायर रूप का यूज़ करके हम लोग उधर पेग लगा के अपने
कुछ खूंटे गाड़ के हम लोग उसको टाई कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग गाइड वायर रोप टाई कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जनरली यूज़ होने वाले टाइज होते हैं। आपको मैंने पहले भी जब शुरू में वीडियो में बताया कि टाइज हमारा जो स्कैफोल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को स्कैफोल्डिंग का जो हाइट जब इंक्रीज होता है तो हमारे स्कैफोल्डिंग टैपल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग टाइज यूज़ करते हैं। तो टाइज के बिना हम लोग अगर स्कैफोल्डिंग लेके जाते हैं, ऊपर जाके हमारा हाइट बढ़ जाता है, तो स्कैफोल्डिंग के टैपल होने के चांसेस मैक्सिमम होते ही होते हैं। तो दोस्तों कभी भी हम लोग स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो जैसे हमारा हाइट इंक्रीज करता जाता है, ऐसे ही हम लोग अपना टाई को यूज़ करते जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताया जाएगा कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग का टाई लगाने का मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट होता है कि कितने कितने मीटर पे हम लोग स्कैफोल्डिंग का टाई लगा सकते हैं, कितना लगाना चाहिए, वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप हमारा ऐसे ही प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।